फहीम खान के घर को वहां पर ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें। आज सुबह ही वहां पर नगर निगम की टीम वहां पर पहुंची थी। सबसे पहले घर के अंदर जो भी सामान था उसे वहां से हटा दिया गया। घर पर कोई भी सदस्य मौजूद नहीं था। फहीम खान जेल में है। देशद्रोह का आरोप उस पर लगा है और जांच में बात सामने आई है कि यही मास्टरमाइंड था जिसने लोगों को गुस्साया, भड़काया, जिसके बाद हिंसा भड़की। और पूछताछ के बाद ये पता चला कि उसका ये जो मकान है, जो कि उसने अपनी पत्नी के नाम पर रखा है, ये मकान इलीगल है। नोटिस भेजा गया था और नोटिस के बाद ये कार्रवाई की जा रही है। लोगों की तरफ से बार बार ये मांग उठ रही थी कि जैसे यूपी में बुलडोजर एक्शन होता है गुनहगारों के खिलाफ, वैसे ही यहां पर भी होना चाहिए इस मामले में भी। और उस वक्त सीएम ने कहा था कि अगर जरूरी होगा तो ये एक्शन भी लिया जाएगा और पूरी कानूनी प्रक्रिया का पालन करके ही एक्शन लिया जाएगा। और आज देखिए 17 तारीख को हिंसा और उसके बाद आज 24 तारीख को ये एक्शन। एक हफ्ता यहां पर कर्फ्यू था, इस इलाके में कर्फ्यू हटा और उसके बाद यहां पर आज ये बुलडोजर गरज रहा है। 2 मंजिला ये मकान था जिसको बुलडोजर ने ध्वस्त कर दिया। आज सुबह जब यहां पर पुलिस की टीम यहां पर पहुंची थी तो लोग इकट्ठा हो रहे थे, लेकिन पुलिस ने लोगों को वहां से हटा दिया और लोग घर की छतों से देख रहे हैं। ये फहीम खान जो कि एक पॉलिटिकल पार्टी का नगर अध्यक्ष था, एक यूट्यूब चैनल चलाता था, लोगों को भड़काता था और नागपुर हिंसा में उसका अहम रोल बताया जा रहा है, जिसने लोगों को इकट्ठा किया, भड़काया, उकसाया और उसके बाद यह हिंसा हुई। लोगों की दुकानों को आके हवाले किया गया, तोड़फोड़ की गई और लोगों ने मांग की कि जो भी इसमें गुनहगार हैं उन सब से सख्ती से निपटा जाए और उनसे भरपाई भी कराई जाए। इस मामले में यह पहला बुलडोजर चला है। नागपुर हिंसा के मामले में यह पहला बुलडोजर एक्शन इस वक्त आप देख रहे हैं। कंप्लेंट बोले तो अनधिकृत बांधकाम जो है इनका, उसके जांच की हमको आदेश थे, उसके हिसाब से हमने जांच की है बाकायदा। फिर उसको MRTP एक्ट 53 के हिसाब से नोटिस दिया गया जो 24 घंटे का, और जैसे ही वक्त होता है पूरा होने के बाद में ये कार्रवाई यानी माननीय वरिष्ठ के आदेश से हो रहा है। कितना बोला अवैध बांधकाम था? अवैध तो पूरा ही बांधकाम था, पूरा बांधकाम। आपका नाम? मैं अमर खान इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। अमर खान, ये बताइए, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि ये पूरा मकान तो बिल्कुल टूट चुका है। कब नोटिस दिया गया था फहीम खान को? ये नोटिस जो दिया गया था ये 21 तारीख को दिया गया था और अभी ये आप डायरेक्ट देख सकते हो किस तरह से NMC नगर निगम की ये पूरी कार्रवाई शुरू है। सामने के जो 2 रूम है पूरे गिराए जा चुके हैं। 2 मशीन लगाई गई है, 2 बुलडोजर, एक बुलडोजर दिख रहा है, एक पोकलाइट और बुलडोजर ऐसी मशीन है। इन दोनों से ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। घर का आधे से ज्यादा हिस्सा गिराया जा चुका है। फहीम खान जो सोमवार को नागपुर में जो हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड कहा जा रहा था। 21 तारीख को इसके माँ के घर के ऊपर घर था, माँ के घर के नाम पे था और उसको एक नोटिस बजाई गई थी 21 तारीख को। 24 घंटे में पूरा अनधिकृत अवैध बांधकाम जो था, निर्माण जो किया गया था, वो गिराने के लिए कहा गया था। 24 घंटे होने के बाद फहीम खान के पूरा परिवार जो है वहां से पूरा सामान घर से निकाला हुआ। आज जब पूरी टीम यहाँ पे नगर निगम की पहुंची तो निकाला हुआ सामान लोगों को दिखा। घर के सभी मेंबर यहाँ से परिवार के पूरे लोग जो है निकल चुके थे। फहीम खान को पुलिस ने 18 तारीख को ही अरेस्ट कर लिया था, क्योंकि जिस तरह से 17 तारीख में नागपुर में रात को जिस तरह से हिंसा हुई थी उसका मास्टरमाइंड फहीम खान माना जा रहा है। उसके ऊपर देशद्रोह का भी गुनाह दाखिल हो चुका था। उसके सिवा 110 लोगों को अभी तक अरेस्ट किया गया है। 14 FIR ये पूरे मामले में लगाए गए हैं और अभी पूरी NMC के कर्मचारी और तगड़ा पुलिस बंदोबस्त में ये पूरी कार्रवाई NMC कर रही है। सबसे बड़ी चीज है, अभी तक ये बुलडोजर कार्रवाई सिर्फ यूपी में दिखी जा रही थी, लेकिन अभी महाराष्ट्र में देवाभाऊ की सरकार है और देवाभाऊ की सरकार की तरफ से एक जो दंगाई है उनको एक इशारा देने के लिए अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेगा तो किस तरह से कार्रवाई होगी, ये बताने के लिए इस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। जी अमर, लोगों ने यह भी बताया कि इसकी जानकारी पहले भी नगर निगम को दी जा चुकी थी कि ये इलीगल कंस्ट्रक्शन है
लेकिन ये इलीगल, ये बहुत से परिसर में लीज के ऊपर दिया हुआ परिसर है। इसके बारे में लोगों ने पता था एनएमसी को। अभी जब नोटिस दी गई ये जो पूरी वारदात हुई उसके बाद यहाँ पे पूरी नोटिस एनएमसी की तरफ से दी गई। जिस तरह से 17 तारीख को जो हिंसा भड़की उसमें कुछ लोग शामिल थे, उसमें फहीम खान का नाम सामने आया था और फहीम खान का अगर यहाँ पे ये घर जो है उसके मां के नाम पे था, इनको ये नोटिस सर्व की गई थी। 24 घंटे में जो अनअधिकृत बांधकाम था वो गिराया जाए, ऐसे इस नोटिस में बताया गया था और उसके तहत ही ये कार्रवाई कर दी गई है। और बहुत तगड़ा ऐसा बंदोबस्त पूरे इलाके में है। जैसे आप बोल रहे हो, यहाँ का बहुत सा इलाका जो है वो लीज पे है और लीज में जब घर बांधे गए उसके ऊपर नियमों की मुताबिक हुए कि नहीं, ये पूरा रेकी की गई पुलिस की तरफ से। उसके बाद इसकी जानकारी एनएमसी ने भी प्रशासन को दी और उसके बाद ये नोटिस सर्व किया गया और उसके बाद ये कार्रवाई होते हुए दिख रही है। अमर, नागपुर हिंसा मामले में ये पहली और बड़ी कार्रवाई इसे कही जाए क्या? इसके बाद अगले आरोपियों का भी नंबर आएगा क्या? बिल्कुल, ये सबसे पहली कार्रवाई है। सबसे बड़ी चीज ये है कि फहीम खान, ये पूरे वारदात के पीछे जो दंगा हुआ नागपुर में, जो हिंसा हुई, उसके पीछे फहीम खान जो है मास्टरमाइंड माना जा रहा है। उसके सिवा 6 लोगों को भी के ऊपर भी देशद्रोह के गुना दाखिल हो चुका है। एक प्रशासन पहले प्राथमिक तौर पे एक मैसेज देना चाहती है, सरकार एक मैसेज देना चाहती है कि कोई भी कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेगा, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेगा, इस तरह के दंगे करेगा तो हम लोग इस तरह से कार्रवाई करेंगे। और ये मैसेज देने के हेतु, इशारा देने के हेतु, वार्निंग देने के हेतु ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। शायद अभी कुछ स्टेप्स सरकार की तरफ से आगे के कुछ जो गुनेगार है उनके ऊपर भी हो सकती है, लेकिन अभी अधिकृत तौर पे किसी को नोटिस नहीं किया है। पुलिस की तफ्तीश शुरू है, कौन कौन इस पूरे इसमें सहभागिता, उनके ऊपर स्टेप बाय स्टेप कार्रवाई होगी। जी, इस घर में रहता कौन कौन था अमर? बिल्कुल, इस घर में फहीम खान का पूरा परिवार रहता था, उसके मां के साथ फहीम खान रहता था। एक मंजिल भी थी ये पूरे घर में, वो पहली मंजिल, और नीचे में एक दुकान जैसा भी था जो आइसक्रीम पार्लर शायद दिखाई दे रहा था। ये पूरा सब सामान जो है घर का निकाल लिया गया। घर के सभी लोग यहाँ से निकल चुके थे और फहीम खान तो पहले ही 18 तारीख को पुलिस ने ये पूरे वारदात के बाद अरेस्ट कर लिया गया था। अभी परिवार का एक भी सदस्य इस घर में नहीं है, सब लोग यहाँ से निकल चुके हैं और ये प्रशासन नागपुर निगर के कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अमर, क्या फहीम का इस इलाके में यही एकमात्र घर है या फिर कोई दूसरा भी घर है? अभी जो जानकारी है, ये एकमात्र घर, ये घर भी उसके मां के नाम से था और ये जो नोटिस बजाई गई थी उसके मां को ही बजाई गई थी, दिखाई दी थी। और अभी जो जानकारी मिली है, फहीम का यही एक घर है, एक ऑफिस उसके पार्टी का जो है, जिसका कार्यकारी अध्यक्ष है, उसके ऊपर भी कल 2 दिन पहले गुना दाखिल हुआ था। वो सेंट्रल एवेन्यू पे है, वहां पे भी अभी देखना पड़ेगा किस तरह से कार्रवाई होगी। लेकिन पहली जो कार्रवाई है, घर में कार्रवाई करके उसका घर तोड़ते हुए एक सरकार की तरफ से जो दंगाई है उनको एक इशारा दिया गया है कि कायदा सुव्यवस्था अगर हाथ में लोगे तो योगी के बाद रेवा भाऊ भी इस तरह से कार्रवाई करेंगे। जाहिर सी बात है अमर, इस तस्वीर को देखने के बाद जो बाकी आरोपी हैं वो भी घबरा गए होंगे। उनको अपनी चिंता सता रही होगी कि जहां जहां अवैध अगर उन्होंने घर बनाया होगा, दुकान बनाई होगी, तो सब टूटेगा। बिल्कुल, ये मैं वही कहना चाहता हूं। तो अभी तक 14 एफआईआर इस पूरे मामले में लग चुके हैं और 110 से ज्यादा अरेस्ट हो चुके हैं, जिसमें 6 लोगों के ऊपर देशद्रोह के गुने दाखिल हुए हैं। अभी ये पहला मास्टरमाइंड, यानी इस पूरे घटनाक्रम का जो मेन कल्प्रिट बताया जा रहा था, फहीम खान, जो प्राथमिक तौर पर दिखाई दे रहा है, उसके घर के ऊपर ये कार्रवाई करके एक मैसेज दिया है गवर्नमेंट ने, सरकार ने, कि हम अगर कोई कायदा सुव्यवस्था हाथ में लेगा तो हम पूरा घर उसका नेस्तनाबूद कर लेंगे। कोई किसी के घर के ऊपर पथराव करेगा, लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लेगा तो किस तरह से कार्रवाई होगी, ये बताने के लिए सरकार की तरफ से ये मास्टरमाइंड के घर के ऊपर ये पूरी कार्रवाई कर दी है। अमर, वो जो 2 दुकानें हैं बताया जा रहा है जहां से वो एमडीपी का कार्यालय चलाता था, जिस पॉलिटिकल पार्टी का ये नगर अध्यक्ष था, वो दुकान भी इसी एरिया में जिसे सील किया गया है।
नहीं, वो जो ऑफिस जो है वो पार्टी का, वो इस इलाके में नहीं, यहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। सबसे बड़ी चीज मैं बताना चाहता हूँ, ये पूरी हिंसा की घटनाक्रम हुआ, ये महल भरदारपुरा और मोमिनपुरा इस इलाके में हुआ। यहाँ से ये फहीम खान का घर जो है साधारण से 4 से 5 किलोमीटर दूर है। मैं वही शुरुआत से यही बोला जा रहा था कि वहाँ स्थानिक जो है वो इस दंगा में बहुत कम लोग शामिल थे, बाहर से आए हुए लोग थे। फहीम खान भी जहाँ पे हिंसा हुई वहाँ से 4 से 5 किलोमीटर दूर रहता था। ये उसका घर का जो इलाका है यशोधरा नगर पुलिस स्टेशन के आसपास है, संजय बाग कॉलोनी है, वो इलाके में वो रहता था। वहां से बहुत सारे लोग गए थे, क्योंकि जो शुरुआत में जो 51 लोगों को अरेस्ट किया गया था, 51 लोगों में से 24 लोग जो थे वो बाहर के इलाकों से थे, यानी महल इलाके से साधारण 4 से 5 किलोमीटर दूर इलाके में रहते थे। और वहां से वो आके ये एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है दंगा के आरोपियों को। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए अमर।